दर्शकों, आज हमारे साथ फिर हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित एच.आर. शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, राजयोग के बारे में बताइए, राजयोग क्या है? जी, और क्या कारण है जो कि गरीब परिवार के बच्चे भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या कारण है इसके? राजयोग 4 स्थानों से देखा जाता है। पहला स्थान लगन, दूसरा स्थान 10वां स्थान, तीसरा स्थान भाग्य स्थान जिसको धर्म स्थान भी बोलते हैं, और चौथा स्थान द्वितीय भाव जो प्रजातंत्र का माना गया है। और आज जो भी राजा बनते हैं वो प्रजातंत्र से ही बनते हैं, जिनको प्रजा चुनती है। द्वितीय स्थान होता है जनता जनार्दन का। जिस जातक की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी या 10वें स्थान का स्वामी या लगन का स्वामी या भाग्य स्थान का स्वामी एक साथ केंद्र या त्रिकोण में हो, द्वितीय भाव का स्वामी 10वें स्थान में हो या 10वें स्थान का स्वामी द्वितीय भाव में हो या भाग्य स्थान का स्वामी द्वितीय भाव में हो, ये निश्चित ये मान के चलो कि चाहे वो आदमी एक गरीब की झोपड़ी में क्यों ना पैदा हो जाए, निश्चित वो राजा या राजा के समतुल्य होता है। द्वितीय स्थान जो है वो सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि जनता जो है द्वितीय स्थान से ही अपने मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने राष्ट्रपति को चुनती है। तो राजयोग जो स्थान जो होता है, राजयोग इन 4 स्थानों से ही मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम स्थान 10वां स्थान, 10वां स्थान होता है कर्म, पिता और राज्य। सबसे प्रबल कुंडली के अंदर जो ग्रह योग होता है वो 10वां स्थान होता है। 10वां स्थान अगर बलवान है तो निश्चित आदमी को राजयोग प्राप्त होगा। 10वें स्थान का स्वामी यदि 6ठे स्थान में हो तो उस आदमी को राजयोग तो मिलता है, लेकिन बड़े संघर्ष के बाद। 10वें स्थान का स्वामी अगर 8वें स्थान में हो या 10वें स्थान का मालिक 12वें स्थान में हो तो राजयोग होने के बाद भी उसका राजयोग छिन जाता है, क्योंकि कुंडली में अष्टम और द्वादश, 8वां स्थान और 12वां स्थान को क्लिष्ट स्थान माना गया है। ये 2 स्थान एक ऐसे स्थान हैं कि किसी भी भाव का स्वामी अष्टम स्थान में या 12वें स्थान में हो तो उस भाव से जो सुख मिलना चाहिए, उस भाव से जो सुख मिलना चाहिए, उस सुख से उसको वंचित कर देते हैं। जैसे राजयोग है तो अगर 10वें घर का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा है या 10वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में बैठा है तो वो आदमी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता। गुरुजी, काल सर्प दोष क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। ज्योतिष में आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले काल सर्प नाम का कहीं नाम और निशान नहीं था। आप भृगु संहिता उठा के देखिए या पाराशर ज्योतिष उठा के देखिए या पुराने ग्रंथ जिनको लेकर आज ये ज्योतिष खड़ा हुआ है, आप किसी भी ग्रंथ में आप ये देखिए कि काल सर्प क्या है। ज्योतिष की दृष्टि से या मेरे अनुभव में काल सर्प नाम का कोई कीड़ा हिंदुस्तान में या विश्व में है ही नहीं। काल सर्प ये उन ज्योतिषियों ने अपने फायदे के लिए बनाया है जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है और सिर्फ कस्टमर की जेब से पैसे निकालने का तरीका है। काल सर्प जो है, ज्योतिष में कोई ज्ञान नहीं है, ज्योतिष में कोई सब्जेक्ट नहीं है। कस्टमर की जेब से, ग्राहक की जेब से, यजमान की जेब से पैसे निकालने का तरीका है, जिसके कारण यजमान को इतना खोप डाल दिया जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प है, जिसके कारण आपको ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके विवाह में तलाक हो जाएगा, आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा, आपका वाहन से एक्सीडेंट हो जाएगा। अलग अलग तरीके से यजमान को या ग्राहक को भयभीत करने का एक तरीका है। ज्योतिष में काल सर्प नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है। हाँ, राहु और केतु ग्रह जरूर हैं, राहु और केतु ग्रह जरूर हैं जो अपना अलग अलग पृथक पृथक प्रभाव जिन जिन राशियों पे आते हैं वो अपना दिखाते हैं। परंतु अगर कोई ज्योतिषी ये कहे कि काल सर्प के कारण ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। काल सर्प के कारण आदमी को कोई परेशानी नहीं आती। काल सर्प
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में था, वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उनको ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं रहा जिसके कारण आप ये कहें कि जवाहरलाल जी की कुंडली में काल सर्प होने के कारण उनको ये नुकसान हो गया। तो पंडित जी काल सर्प फिर कुछ नहीं है जी। अच्छा पंडित जी, फिर मांगलिक दोष क्या है? जी, मांगलिक दोष मंगल ग्रह के कारण कुंडली में बनता है। कई लोग ये कहते हैं कि मंगलवार को जन्म होने के कारण मंगलिक योग बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल जो है अगर लग्न में हो, जन्म ग्रहों में, जन्म कुंडली में अगर प्रथम भाव में मंगल हो या चौथे स्थान में मंगल हो या 7वें स्थान में मंगल हो या 8वें स्थान में मंगल हो या 12वें स्थान में मंगल हो, तो वह मंगलिक योग होता है। इस मंगलिक योग में भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में इसका भी निवारण है। इसमें अगर इन्हीं भावों में, ज्योतिष में इन्हीं भावों में बताया गया है कि मंगल लगन में, चौथे में, 7वें में या 8वें में मंगल बैठा हो तो यह मंगलिक योग होता है। और इसी का कुंडली में लगन में या चौथे स्थान में या 7वें स्थान में या 12वें स्थान में सूर्य, शनि, राहु या केतु, इन चारों ग्रहों में कोई भी एक ग्रह इन भावों में हो तो ये मंगलिक दोष को काट देता है, मंगलिक दोष का निवारण हो जाता है। वह जातक या जातिका बगैर मंगलिक से भी शादी कर सकते हैं, उसका उनके ऊपर मंगलिक का कोई प्रभाव नहीं होता, वह कुंडली प्रभावहीन हो जाती है। गुरुजी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे कि सभी पेरेंट्स परेशान होते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ते, सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें। तो आजकल जैसे कि देखा जा रहा है बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो क्या कारण है गुरुजी जो कि बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, और इसका क्या उपाय किया जा सकता है जिससे बच्चे को पढ़ाई में मन लगे? विद्या भाव का स्वामी मैन जुपिटर यानी बृहस्पति होता है। एजुकेशन आदमी को बृहस्पति के द्वारा ही प्राप्त होती है, और वैसे भी गुरु यानी बृहस्पति जो है विद्या का देवता माना गया है, विद्या को देने वाला ग्रह माना गया है। बृहस्पति अगर कुंडली में अस्त हो या वक्री हो या 5 अंश से कमजोर हो तो ये निश्चित मानो उस बच्चे के या उस बालिका की पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन विचलित रहेगा। कुंडली में पंचम स्थान, 5वां स्थान होता है ब्रेन का, बुद्धि का, विद्या का। लगन से पंचम स्थान का स्वामी, लगन से पंचम स्थान का मालिक 6ठे स्थान में बैठ जाए या 8वें स्थान में बैठ जाए या 12वें स्थान में बैठ जाए या 4थे स्थान में बैठ जाए, तो निश्चित ये मान के चलो उस बच्चे के या उस बालिका के विद्या में, पढ़ाई में परेशानी आएगी। उसके लिए उसको सबसे पहले पंचम हाउस यानी 5वां स्थान का जो स्वामी है उसको प्रबल बनाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मेष लग्न की कुंडली को लीजिए। मेष लग्न की कुंडली में पंचम हाउस का मालिक सूर्य को माना गया है। अगर सूर्य कन्या राशि का बैठा हुआ हो या वृश्चिक राशि का बैठा हुआ हो या मीन राशि का बैठा हुआ हो या कर्क राशि का बैठा हुआ हो तो उस बालक या बालिका को पढ़ाई में परेशानी आएगी, आलस्य आएगा, दिमाग उसका एकाग्र नहीं होगा, उसको अनेक परेशानियां विद्या से संबंधित आएगी।